नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी में बार काउंसिलिंग चुनाव की मतगणना 24 मार्च से शुरू होगी। मतगणना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। यूपी बार काउंसिलिंग का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ और इसके बाद से मतगणना की तारीख आधिकारिक तौर पर घोषित की गई है। और ऐसे में यूपी के मथुरा में लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। बता दें कि गौरक्षक संत चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की हत्या के विरोध में शुक्रवार सुबह से ही दिल्ली आगरा हाईवे पर गौरक्षकों ने जाम लगा दिया है। जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई है और यातायात कई घंटों तक प्रभावित रहा है। जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 4 बजे हुई है और फरसा वाले बाबा एक बाइक पर सवार होकर गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे और तभी आरोपियों ने उनकी गाड़ी को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मौके से एक मुस्लिम युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि 3 आरोपी वारदात के बाद से फरार होने में सफल रहे। पुलिस टीम उनकी तलाश में जुटी हुई है। हत्या की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में गौरक्षक और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और कुछ ही देर में संख्या वो सैकड़ों तक पहुंच गई। लोगों ने हत्या से नाराज होकर हाईवे जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फरसा वाले बाबा की मौत से क्षेत्र में शोक और आक्रोश दोनों है। लोग उन्हें ब्रज में गौरक्षक आंदोलन का प्रमुख चेहरा मानते थे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर भीड़ को समझाने में जुटे हुए हैं और हालातों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को देखते हुए इसका संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तुरंत ही मौके पर पहुंचने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतक के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि घटना में शामिल आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि अपराधी किसी भी हालत में छोड़े नहीं जाएंगे। ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों का जमावड़ा वो देखने को मिल रहा है। पुलिस चौकी के बाहर ये जमावड़ा लगा हुआ है और इस दौरान कई घंटों तक यातायात भी काफी बाधित रही। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था और शहर की सुरक्षा पर कड़ी निगरानी के लिए डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने ITMS सिस्टम का विस्तार से निरीक्षण किया और इस निरीक्षण का उद्देश्य शहर में लगी ट्रैफिक कैमरों और सर्विलांस उपकरणों की स्थिति की समीक्षा करना और ये सुनिश्चित करना है कि यातायात और सुरक्षा से जुड़े सिस्टम सही ढंग से काम कर रहे हों। निरीक्षण के दौरान डीसीपी ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम से सभी मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग सिस्टम का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक जोन में सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन की स्थिति पर जानकारी ली। इसके साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी तकनीक खामी या फिर समस्या का तुरंत ही दूर किया जाए। वहीं यूपी में ARO कार्यालय की अयोध्या स्थानांतरित करने के प्रयास को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सांसद ने लोकसभा में नियमित 377 के तहत इस निर्णय को निस्तारित करने की मांग उठाते हुए रक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। वहीं सपा नेता जय सिंह प्रताप यादव ने भी 13 जिलों के युवाओं के भविष्य का हवाला देते हुए मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। नेताओं का कहना है कि यदि ARO कार्यालय हटाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। उनका आरोप है कि ये फैसला नौजवानों के साथ अन्याय। हालांकि प्रशासन की ओर से भवन के जर्जर होने की बात निकलकर सामने आई है। आज आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अमेठी में स्थित सेना भर्ती कार्यालय को यहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। उसी के सापेक्ष हम लोग नौजवानों के साथ तहसील में प्रदर्शन करके SDM के माध्यम से रक्षा मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है कि यह कार्यालय यहीं पर रहे, यहीं से संचालित हो, जिससे अमेठी के नौजवानों के लेकर लोगों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। यूपी के अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात महिला का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला की दर्दनाक मौत वो ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। शव पूरी तरह से क्षतव्यस्त अवस्था में मिला है। इसके बाद से मौके पर हड़कंप मच गया है। बता दें कि पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची है और उसके बाद से शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई वो शुरू कर दी गई है। वहीं यूपी के बदायूं के हजरतपुर थाने क्षेत्र में कथित चोरी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पीड़ित ने करीब 8 लाख रुपए की चोरी का आरोप लगाया है, जिसके बाद से पुलिस ने जांच तेज कर दी है। दातागंज के क्षेत्र अधिकारी राहुल पांडे ने खुद ही घटनास्थल का निरीक्षण किया
और आसपास के लोगों से बातचीत कर जानकारी जुटाई। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला संदिग्ध है और पुरानी रंजिश के चलते झूठा आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 11 तारीख के हम गए थे घर पर अपने मायके जी। जाने के बाद 11 तारीख के बाद इसमें छत में चढ़ के आई, ऊपर में आई, आके अंदर मेन गेट में तारों लगे थे, छत में आके उस घर में घुस के गेट खोल के खिड़की में गेट खोल के घर में घुस के मेरी केवल जेवर गहना रुपया सब ये करे मेरे यहाँ घर से। आप इनकी दोनों की आपस में बराबर में दुकानें हैं समोसा पकौड़ी, ठीक है ना, अनाज वो है ना उसके पास 20 लाख रुपए है ना इसके पास है। ये जो चोरी के इल्जाम लगा रहे हैं, ये बता रहे हैं लगभग हमारी 8 लाख की चोरी हुई है, तो ये क्या है? इनके पास इतना साफ होना असंभव है। अच्छा, क्या यहाँ पे प्रशासन से कोई आया था, पुलिस जांच करने आई थी? पुलिस फौरन ही था, ये उस दिन केस हुआ था दातागंज में जी, वहाँ से इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने सभी पानी भी नहीं पिया थाने में जी, और फौरन ही यहाँ चौराहे पे इंक्वायरी करने आए। ये जो मामला ये गलत है? गलत। अच्छा, आप लोग कहाँ पे रहते हैं? अब चौराही पे रहते हैं। अच्छा, तो इनका विवाद किस बात को लेके रहता है? अरे उनके ग्राहक बुलाओ तो खेल लेते, उनके ग्राहक खेल लेते। अच्छा, तो इसी बात को लेके इनका पहले भी कभी विवाद हुआ था? इस बात कई दफा हो चुका, कई बार हो चुका, 4-5 दफा हो चुका, 3-4 साल पहले भी तो यूपी के बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रसूलापुर बिलहारी गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नशे में धुत एक युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़ गया है और 30 साल से दिहाड़ी मजदूर करीब 1.5 घंटे तक टावर के ऊपर ही बैठा रहा, जिसके बाद से ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और युवक को किसी तरह से समझाने का प्रयास किया गया। पुलिस के मुताबिक काफी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। शुरुआती पूछताछ में युवक ने बताया है कि नशे में था और किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे 100 रुपए का लालच देकर टावर पर चढ़ने को कहा था। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में ले ली है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बदायूं में अलविदा ईद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने पुलिस बल के साथ गांव और मस्जिदों में पैदल गश्त कर हालातों का जायजा लिया। ग्राम पंचायत और मस्जिदों पर पहुंचकर नमाजियों में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस की विशेष निगरानी रखी जा रही है और हर गतिविधि पर नजर बनी हुई है। प्रशासन का कहना है कि त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और अपना भाईचारा बनाए रखें। तो वहीं फिरोजाबाद में चाय विक्रेता तेज प्रताप की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। थाना टुंडरा क्षेत्र के कट पर 2 दिन पहले ही तेजपाल को उस वक्त हत्या कर दी गई है जब वो अपनी दुकान पर सो रहा था। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी सिटी रविशंकर प्रसाद के अनुसार हत्या के पीछे अवैध संबंध का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला के 2 लोगों से संबंध थे जिसको लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी मुकेश को तेजपाल का महिला से बातचीत करना नागवार गुजर रहा था और इसी के चलते उसने साजिश रची और लोहे की रॉड और स्टील के हथियार से सिर पर वार करके तेजपाल की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए 15-16 मार्च 2026 को रात में एक हत्या की घटना हुई थी। सुबह 16 मार्च 2026 को 112 नंबर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें तेजपाल हैं, ये उलाऊ थाना टुंडरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये अपने चाय समोसा की इनकी एक दुकान थी, खोखा थी, जिसमें ये सोए हुए थे और सिर पे प्रहार करके हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें जो इनके लड़के हैं कौशल, मृतक के लड़के कौशल के तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। वादी और उसके परिजनों ने एक कुलदीप हैं जिनकी दुकान मृतक के दुकान के बगल में है तथा गांव के पड़ोसी भी हैं, उस पर शक जाहिर किया गया था। इसमें एसएसपी सर के निर्देशन में कुल 4 टीमें लगी थी, एसओजी सर्विलांस सहित विवेचना की गई। इसमें कुलदीप का संलिप्तता किसी भी दशा में नहीं पाई गई। सभी वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन किए गए। बाद में मोबाइल सर्विलांस के आधार पे और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के आधार पे एक व्यक्ति मुकेश जो जलोपरा का रहने वाला है, जो टुंडरा थाना क्षेत्र में ही पड़ता है, उसने इस घटना को अंजाम दिया था।
वहीं गोंडा के बस अड्डा क्षेत्र में स्थित एक दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है, जिसका लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। बताया जा रहा है कि चोर दबे पांव दुकान के भीतर घुसे और गले से मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना बस अड्डे स्थित पोस्ट ऑफिस के पास की बताई जा रही है। पीड़ित दुकानदार ने मामले की तहरीर कोतवाली में दी है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जांच में फिलहाल जुटी हुई है। वहीं यूपी के गोंडा में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त देवपटना में दर्शन कर वापस लौट रहे थे और तभी गोंडा बलरामपुर बॉर्डर के पास उनकी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में 20 साल के राधेश्याम और 21 साल के चंदन की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक गोंडा कोतवाली देहात क्षेत्र के रहने वाले थे और पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। हरदोई के औद्योगिक गलियारों के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का अब गुस्सा फूट पड़ा है। बिलग्राम तहसील परिषद में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने के बाद से मंडल उपाध्यक्ष राज बहादुर सिंह यादव के नेतृत्व में किसानों ने उप जिलाधिकारी एन राम को ज्ञापन सौंपते हुए भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने की मांग की। किसानों का कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए पहले ही उनकी जमीन ली जा चुकी है और अब औद्योगिक गलियारों के नाम पर दोनों अधिग्रहण से वो भूमिहीन हो जाएंगे। किसानों ने प्रशासन से उपजाऊ जमीन के बजाय हाईवे किनारे पड़ी बंजर और बढ़ती भूमि के अधिग्रहण की मांग की है। हाईवे के किनारे बैफरिया, गुरौली, पुसेड़ा, पसनेर के किसानों ने ऐसा सुना कि हमारी जमीन किसी फैक्ट्री के लिए अधिग्रहण किया जाएगा। इस बात को सुनकर के वहां का किसान एकदम व्याकुल हो गया। लोग लामबंद होने लगे। लोगों ने संपर्क किया। हमने आज उनको बुलाया है उसी कड़ी में। इससे पहले भी हम एसडीएम साहब से संपर्क कर चुके हैं। आज उसी संबंध में हमने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को भी। उसमें बिंदु हमारे ये रहे हैं कि हाईवे के लिए जमीन हम पहले ही दे चुके हैं। अब अगर फैक्ट्री के लिए जमीन लोगे तो हमारे सारे किसान भूमिहीन हो जाएंगे, मजदूरी करेंगे, भीख मांगेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्योंकि यहाँ का किसान बहुत छोटा सीमांत और लघु सीमांत है, कोई बड़ा किसान है नहीं जो जमीन बच जाएगी। तो इन्हीं चीजों को लेकर के ज्ञापन दिया है। और हमारे जरौली पुलिया से बैफरिया तक यूपीडा वाले डंपरों ने मिट्टी ढो के सड़क की दुर्दशा की है, उसको बनवाने की बात भी उसमें रखी गई। हाईवे के किनारे वहीं कानपुर क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी सरताज और शमशाद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर आरोपियों ने पीड़ित राहुल के साथ मारपीट की, जिसे उसे उत्तम नगर की एक घटना से जोड़कर अंजाम दिया गया। घटना थाना किदवाई क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस कार्रवाई से पीड़ित राहुल संतुष्ट नजर आया। हालांकि उसने एफआईआर नामजद तीसरे आरोपी को गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। दिनांक 18/3 को थाना किदोई नगर क्षेत्र के विश्वास गार्डन के पास में एक कार सवार एक स्कूटी सवार व्यक्तियों में एक हल्का एक्सीडेंट हुआ था, जिसको लेकर के दोनों पक्षों में वाद विवाद एवं हल्की फुल्की मारपीट की घटना हुई थी। इस संबंध में राहुल शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा एक एफआईआर थाना स्थानीय पर दी गई थी, जिसमें एक एफआईआर गाली गलौज और सिंपल मारपीट की धाराओं में दर्ज है, जिसमें 3 व्यक्ति नामजद थे, जिसमें शमशाद और सरताज की गिरफ्तारी की गई है, जिनको जेल भेजा गया है। और इसमें जो कतिपय अन्य आरोप हैं उनके संबंध में हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं और शीघ्र ही इस विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। परसों बुधवार को रात में मेरे साथ कुछ मुसलमान लोगों ने 3-4 लोगों ने, जिसमें से 3 जेंट्स थे और एक महिला थी, उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी थी। उसके तहत मैंने मुकदमा किदवाई नगर थाने में दर्ज कराया था। तो जिसमें मुझे आज मैं यहाँ पे गवाही के लिए बुलाया गया था, तो मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से एक का सरताज नाम था और एक का शमशाद नाम था। तो मैं पुलिस की कार्रवाई से
विकासगंज में चैत्र नवरात्र और ईद के अवसर पर शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने व्यापक तैयारी की है। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के साथ कस्बा सहावर और साथ ही पैदल गश्त करते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस ने प्रमुख बाजार और आबादी वाले क्षेत्रों में बातचीत की, साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों और वाहन की चेकिंग की गई है और इसके साथ ही ये कदम त्योहार के दौरान अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बेहद अहम माना जा रहा है। देखिए, जनपद खास पुलिस द्वारा न सिर्फ गंज की बात हो रही है बल्कि ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि इस समय नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, उसके बाद कल ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। आज अलविदा की नमाज अदा हुई थी। आगामी कुछ दिनों बाद अभी 26-27 में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। सारे त्योहारों के पहले पुलिस का अपना एक शेड्यूल होता है, पब्लिक के बीच में वो हमेशा रहती है। विशेष अवसरों पर सायंकाल फुट पेट्रोलिंग शासन के निर्देश पे हमेशा किया जाता है। मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम चलता रहता है ताकि भीड़ भाड़ में कोई सुहदे अनावश्यक रूप से कोई कार्य न करने पाए। जो अमन चार, भाईचारा, शांति व्यवस्था, इन सब चीजों में जो भरोसा करने वाले लोग होते हैं उनको पुलिस की पेट्रोलिंग के माध्यम से थोड़ा सा भरोसा देता है। वहीं यूपी के कुशीनगर में NH 730 पर बाइक सवार से 3 लाख रुपए की लूट ने सनसनी मचा दी है। रामकोला थाना क्षेत्र में चंदरपुर गांव के सामने घटना उस वक्त हुई जब पीड़ित सुरेंद्र निषाद घर बनवाने के लिए गोरखपुर स्थित अपने फूफा के घर से पैसे लेकर लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक 2 बाइक पर सवार कुल 5 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ललितपुर से खबर है, जहां पर पुलिस के साथ साथ बता दें कि मौसम विभाग की रिपोर्ट जो है वो निकलकर सामने आई है। बता दें कि मौसम जो है वो बेहद ही सुहाना बना हुआ है और इससे प्रभावित इलाकों में कृषि विभाग की टीम जो है नुकसानों का आकलन करने में जुटी हुई है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि ओले और तेज बारिश से प्रभावित फसलों की स्थिति को तुरंत ही जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी जाए। वहीं आज देश भर में बड़े ही धूमधाम से ईद मनाया जा रहा है और पूरे 1 महीने चले रमजान के रोजे रखने के बाद से आज मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जा रही है। देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर नमाज अदा की जा रही है। कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि कोई भी घटना न घट सके। वहीं ललितपुर में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने जिलाधिकारी सत्य प्रकाश से गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। यह मुलाकात जिले में त्योहार के अवसर पर सौहार्द और भाईचारे का संदेश देने के लिए लिया गया है। वहीं पीलीभीत के कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र में एक 72 साल के रिटायर्ड शिक्षक के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना ग्राम खमरिया पुल से ग्राम कानाकोर के रहने वाले शिक्षक के साथ हुई है, जहां पर लुटेरों ने पहले शिक्षक से जान पहचान करके उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और 23,000 रुपए की नकदी लूट ली। अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घटना का खुलासा किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए शिक्षकों और नागरिकों के प्रति सुरक्षा व्यक्त की। दिनांक 9 मार्च 2026 को थाना जहानाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक वृद्ध रिटायर्ड अध्यापक को शिकार बनाकर उससे 23,000 रुपए 4 अपराधियों ने ठग लिए थे। उन 4 में से 2 अपराधी कल थाना जहानाबाद क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 19 मार्च को लगभग 3 बजे गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से अपराध में प्रयुक्त एक सफेद रंग की एक्सेंट कार बरामद हुई है एवं कुछ नकदी भी उनसे बरामद हुई है जो पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और आगे कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये 2 अपराधी जो गिरफ्तार हुए हैं ये मूलतः कुशीनगर के रहने वाले हैं और इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। कुशीनगर और आसपास बिहार और यूपी के क्षेत्रों में इन्होंने काफी आपराधिक गतिविधियां की है। ये यहाँ पर इनके द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार नैनीताल में घूमने के मकसद से आए थे और उसी मकसद से एक मित्र की गाड़ी लेके आए थे। इनके पास पैसों की कमी होने के कारण इन्होंने इस प्रकार एक बुजुर्ग व्यक्ति को मोहरा बनाया और पूर्व में भी इन्होंने बुजुर्ग और असहाय किस्म के व्यक्तियों को टारगेट किया है और उनसे पैसे ठग कर, उनको मूर्ख बनाकर या उनसे छीना झपटी कर पैसे ठग कर ये लोग अपना काम।
वहीं पीलीभीत में खनन माफियों से परेशान एक युवक ने अपनी जान को खतरे में बताया है। आरोप है कि युवक की शिकायत वापस लेने के लिए खनन माफियों ने उसके घर पर चढ़ाई की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की और कार्रवाई की गुहार लगाई। मामला कोतवाली दोयरिया क्षेत्र के बताया जा रहा है। पीड़ित अफसर जो है अली का आरोपी है और उसके खेत के बराबर वाली जमीन जो है वो खनन माफियों के हाथों बेच दी गई है, जिससे उसकी फसल खराब हो रही है। 22 फरवरी को उसके खनन विभाग से कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी है। आरोप है कि 14 मार्च को माफियों जो है उसके खेत में पहुंचे और शिकायत वापस लेने और कार्रवाई न होने पर जान से मारने की धमकी दी और रात 10 बजे अपने साथियों के साथ घर पर चढ़ाई कर गाली गलौज भी की। फिलहाल युवक जो है वो न्याय की मांग कर रहा है। सर, हमारा नाम अफसर अली है, दूधिया कला थाना सोसिंग के रहने वाला हूँ। सर, खनन माफिया हमारे गांव का आसपास होता है, उसने हमारे खेत के बराबर से मिट्टी उठाई है। 5 फीट उसने गड्ढा कर दिया है। 1 एकड़ खेत से मिट्टी उठी हुई है। उसको हमने पिछले महीने 22 तारीख को मैंने शिकायत कर दी मुख्यमंत्री जी के लिए। उस माफिया को भनक लग गई। उसने जाके हमें 14 तारीख को उसने हमें खेत पे घेरा। 14 मार्च को उसने हमें खेत पे घेरा, बोला ये फैसला बाद से ले, हम तुझे जान से मार देंगे। कोई कार्रवाई नहीं हुई थी? हमने शिकायत करी न, उस पर सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने फिर मुख्यमंत्री जी के लिए हमने फिर कार्रवाई करी है। सर, पीलीभीत में सांसद और केंद्रीय मंत्री जितन प्रसाद शोक लेकर परिवारों के बीच पहुंचे हैं और ऐसे में उन्होंने सड़क हादसे में दिवंगत क्षितिज अग्निहोत्री के घर जाकर परिवार से संवेदना जताई और बदायूं में हत्या के शिकार हर्षित मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की। सांसद ने परिजनों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है और इसके अलावा उन्होंने धानाराट घाट पुल निर्माण के निरीक्षण भी किया और इसके साथ ही उन्होंने शोक जन जो है वो परिजनों के साथ व्यक्त की। पीलीभीत के विकास खंड पूरनपुर की ग्राम पंचायत पूरनपुर देहात में एक वृद्ध महिला अपनी वृद्ध पेंशन पाने के लिए दर दर भटक रही है। बताया गया है कि महिला ने 2 साल पहले पेंशन के लिए आवेदन किया था और केवल 1 माह का पेंशन ही मिला है। सूचना के मिलते ही किसी व्यक्ति द्वारा महिला के स्थानीय निवास न होने की मौखिक जानकारी देने के कारण उसके पेंशन को रोक दिया गया है। वृद्ध महिला जब विकास खंड पूरनपुर के विकास खंड अधिकारी के कार्यालय में अपना पेंशन बहाल करवाने के लिए शिकायती पत्र लेकर पहुंची तो उसने के तरीका जो है वो बेहद ही नजरअंदाज कर दिया गया और पत्र स्वीकार नहीं किया गया। महिला काफी गरीब है और उसका जीवन गुजारने के लिए वृद्धा पेंशन अनिवार्य है। बावजूद इसके बीच समाज कल्याण विभाग द्वारा अभी तक उसकी पेंशन जारी नहीं की गई है। हमारी पेंशन बंद है, 3 साल हो गए। अभी तक 3 सालों से पेंशन ही नहीं मिल रही है। आपने कहीं शिकायत की है इसके? शिकायत कहाँ करी, कहीं नहीं करी। आप यहाँ कब से भटक रही, कितने दिन हो गए? कुछ दिन से भैया क्या करें, परेशान है हमसे काम ना हो, बीमार रहा था, कहाँ से लाऊंगा पैसा तक। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, कोई सुनवाई। किसी से शिकायत नहीं की अभी तक? वहाँ जाऊँ। अच्छा, वीडियो से शिकायत करने जा रही हो? चलिए। हमारी पेंशन बंद है। वहीं पीलीभीत क्षेत्र में तेंदुए के पदचिन्ह मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। खेतों के पास पंजों के निशान देख ग्रामीणों में तुरंत ही वन विभाग को इसकी सूचना दी है। सूचना मिलते ही वन के दरोगा जो हैं सनी सिंह के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने ड्रोन कैमरों जैसे आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए आसपास के इलाकों में तेंदुए की तलाशी की। हालांकि अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वन विभाग के अनुसार तेंदुए के पदचिन्ह आबादी से दूर पाए गए हैं, जिसका तत्काल खतरे की आशंका कम है। बावजूद इसके ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सोनी सिंह ने अपील की है कि ग्रामीण जो है खेतों में अकेले ना जाए, समूह में काम करे और विशेष रूप से सुबह और शाम के समय सावधानी बरते। किसी भी संदिग्ध गतिविधियों का वन्यजीव की आहट मिलने से तुरंत ही वन विभाग को सूचना करने के लिए कहा गया है। तो वहीं रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र में विश्वासनाथगंज में ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन एक व्यापारी सुरेश की मौत को लेकर किया गया, जिसके बाद से परिजन और ग्रामीण काफी नाराज है। सूचना के अनुसार सुरेश पर बैंक से लिया गया 5 लाख रुपए का लोन न चुकाने पर बैंक कर्मचारियों द्वारा धमकाने का आरोप है। परिजनों का कहना है कि लगातार धमकी देने की वजह से सुरेश की मौत हुई है। प्रदर्शनकारी दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्याय की मांग पर अब अड़े हुए हैं। आदमी हमारा नीक रहा, कुछ भी नहीं रहा। घर में खाना भी खा के गया। आदमी हमारा बढ़िया से गया,
इनका न कोई कमी, न कोई बीमारी, न कोई आजारी, कोई नहीं रहा। हम लोग घर से सोचा कि गए खेत में सो रहे हैं, सुबह हम जाते हैं 5 बजे तो वहाँ देखते तो हमारा आदमी बढ़िया भी रहता। वहाँ जब हमारा आदमी 12 बजे हमारा लड़का गया, बोला कि मम्मी चलो पापा की पता नहीं क्या हो गया, से खेत में रहे, पापा बोल भी नहीं रहे। तो खेत में ही खत्म हो गए थे क्या? हाँ, खेत तो में सूचना आपको कब मिली थी? हम अस्पताल पर जब वहाँ गए तो सूचना मिली, अस्पताल लेके गए वहाँ भी। अरे इसमें लोन नहीं कहा। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।